दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं स्वामी एंड फ्रेंड्स का चैप्टर 1 और इसकी पूरी सीरीज निकालूंगा मैं। लगभग 19 चैप्टर हैं इसके अंदर और 19 के 19 पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्वामी एंड फ्रेंड्स की मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, पूरी समरी की वीडियो बना रखी है, लेकिन समरी से उतना समझ में नहीं आएगा जितना चैप्टर वाइज चैप्टर समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं पूरे के पूरे चैप्टर्स को बहुत जल्दी निपटा दूंगा। अभी हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर 1 की शुरुआत होती है मंडे मॉर्निंग से। सोमवार की सुबह स्वामी नाम का एक स्कूल बॉय मंडे मॉर्निंग की सुबह उठता है और अपने बेड से बाहर जाने का उसका मन नहीं है। उसे स्कूल जाने से डर लग रहा है क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है और स्कूल शुरू होने के 2 घंटे पहले वो अपने फादर की ड्रेसिंग रूम में जो कॉर्नर पे एक डेस्क पड़ी है उसकी तरफ दौड़ा और अपना काम करने लगा। अब दोस्तों इसके बाद अगला सीन है स्वामी के क्लासरूम का, जहां वो बैठा है और वो स्कूल शुरू होने के कुछ घंटों तक तो बोर ही होता रहा। वो अपने पास की छोटी क्लास के बच्चों को देख रहा है। तब स्वामी के क्लास टीचर जो मैथ के टीचर थे, उन्होंने देखा कि स्वामी के मैथ्स का होमवर्क गलत है, तो उन्होंने स्वामी के हाथ पर पिंच किया, चुटकी काटी। स्वामी को अगली क्लास सही लगी क्योंकि वो क्लास हिस्ट्री की थी और क्लास टीचर एक काइंड आदमी डी पिल्लई थे जो बच्चों को हिस्ट्री की महान लड़ाइयों की कहानियां सुना रहे थे बजाय पढ़ाने के। तो अब दोस्तों सुबह सुबह की फाइनल क्लास स्क्रिप्चर की थी जिसे मिस्टर एबेनिजार ले रहे थे, जो एक धार्मिक कट्टर आदमी थे। स्वामी और उसके क्लासमेट्स को कभी कभी इन सर की क्लास में बाइबल की कलरफुल स्टोरीज सुनने में मजा आता था। आई मीन कलरफुल स्टोरीज। इसके बावजूद भी जबकि मिस्टर एबेनेजार जो था वो नॉन क्रिश्चियन बच्चों की इंसल्ट करता था, उनके धर्म की, उनके विश्वास की इंसल्ट करता था। तब वो लॉर्ड कृष्णा की तुलना जीसस से करने लगा। तभी उसके सामने स्वामी ने तर्क रखा और आर्ग्यू करने लगा। तब स्वामी के क्लास टीचर मिस्टर एबेनेजार ने स्वामी का कान मोड़ा। अब जब अगले दिन स्वामी स्कूल में आया तो उसकी पॉकेट में एक लेटर था और ये लेटर उसके फादर ने उसे दिया है। स्वामी को यह पता नहीं है कि इस लेटर में उसके फादर ने क्या लिखा है। उसे लग रहा है कि इस लेटर में उसके फादर ने उसकी बुराई की है, कि वो एक इडियट है और कल की बात के लिए उसे माफ कर दे। अब स्वामी वो लेटर अपने मिशन स्कूल के हेडमास्टर को डिलीवर कर देता है, उनको दे देता है और तब जाकर के रीडर्स को यानी हमें पता चलता है कि यहां तो स्वामी के फादर ने लेटर में कुछ और ही लिखा है कि स्कूल में नॉन क्रिश्चियन बच्चों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, स्वामी के फादर ने उस बारे में लिखा है कि तुम दूसरे रिलीजन के बच्चों को अपने स्कूल में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और हेडमास्टर साहब अगर ऐसा है तो मैं अपने बच्चे को कहीं और पढ़ा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्वामी ये लेटर देकर के जब हेडमास्टर के रूम से बाहर निकलता है जैसे ही, तो उसके क्लासमेट्स उसे घेर लेते हैं कि क्या हुआ, ये क्या हुआ, बताना। स्वामी उन सब में से किसी को कुछ भी नहीं बताता। वो सिर्फ अपने 4 दोस्तों जो एक एक करके हमसे इंट्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला सोमू जो क्लास का मॉनिटर है और इसे सारे क्लास टीचर्स वगैरह पसंद करते हैं। दूसरा मनी जो एक पावरफुल लेकिन निकम्मा सा लड़का है और कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता। स्वामी मनी के साथ रहना पसंद करता है। तीसरा दोस्त है शंकर जो कि इन सब में सबसे स्मार्ट है और स्वामी इसकी हमेशा तारीफ करता है। और चौथा दोस्त है सैमुअल, जिसे ये पी यानी कि मटर कह करके बुलाते हैं क्योंकि ये इन सब में सबसे छोटा है। स्वामी अपने इन्हीं चारों दोस्तों को अपने फादर के लेटर के बारे में बताता है तो इसके सारे दोस्त इस बात का सपोर्ट करते हैं कि तुम्हारे फादर ने लेटर में एकदम सही लिखा। उनके स्क्रिप्चर के क्लास टीचर का बिहेवियर सही नहीं है। अब दोस्तों इन सब में ये जो बच्चा है छोटा वाला सैमुअल, पी ये मटर, ये इनमें क्रिश्चियन है, लेकिन ये बेचारा इन लोगों की बात के बीच में कुछ नहीं बोलता। एक तो वैसे ही छोटा है, पिटपिटा नहीं जाए। दोस्तों उसी दिन स्क्रिप्चर की क्लास हो रही थी, नॉर्मली जैसे होती है। टीचर हिंदू धर्म की बुराइयां कर रहा था, तभी वहां पर हेडमास्टर साहब क्लास में आए और टीचर को बहुत क्रिटिसाइज किया इस बात पे। अब एट द एंड ऑफ द डे जब स्कूल खत्म हो गया तो स्वामी के प्रिंसिपल साहब ने उसे ऑफिस में बुलाया जहां स्क्रिप्चर का टीचर भी बैठा हुआ था। स्वामी वहां पर खुद को बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा था। तब हेडमास्टर साहब ने स्वामी से कहा कि अगली बार ऐसा कुछ हो तो मेरे पास आना, अपने फादर के पास जाने की बजाय। और हेडमास्टर साहब ने स्वामी को एक लेटर दिया, कहा कि अपने फादर को दे देना। स्वामी ने वो लेटर लिया और घर भाग गया। चैप्टर 2 शुरू होता है स्वामी और उसका दोस्त मनी, ये दोनों सरयू नदी के तट पर बैठे हुए हैं। ये एक बहुत ही सुंदर जगह है इनके टाउन मालगुड़ी की। ये मनी स्वामी से कहता है कि वो राजम को, जो कि इन्हीं की स्कूल का एक स्टूडेंट है, उसे इस सरयू नदी में फेंकना चाहता है। राजम अच्छे कपड़े पहन करके स्कूल आता है, अच्छी खासी अंग्रेजी बोलता है, पढ़ाई में हमेशा अच्छे मार्क्स लाता है और उसने पूरी क्लास को इंप्रेस कर रखा है। स्वामी मनी को याद दिलाता है कि राजम के फादर जो हैं वो पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं। तब मनी उसे बोलता है कि उसे कोई परवाह नहीं है
और बोलता है कि अगर तुम राजम से ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें भी पीटूंगा। तब स्वामी मनी से बोलता है कि वो तो उसी की तरफ है हमेशा से ही। अब दोस्तों अगले कुछ दिनों में राजम और मनी के बीच में प्रॉब्लम बढ़ गई है और स्वामी उन दोनों के बीच में फंस गया। उन दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया कि वो शाम को सरयू नदी के पास लड़ेंगे। अब एट द एंड ऑफ द डे ये तीनों सरयू नदी के किनारे मिले। मनी ने राजम से प्रॉमिस लिया कि तुम अपने फादर को इस लड़ाई के बारे में नहीं बोलोगे। तब राजम ने कहा कि ठीक है। तो अब अगले दिन शाम को मनी रिवर के पास पहुंच गया लड़ने। उसके पास उसका गदा भी था। दोस्तों ये गदा जो है ये कुछ इस टाइप का होता है। तो अब मनी राजम से लड़ने के लिए एकदम तैयार था। तो राजम भी वहां आया अपने फादर की एयर गन लेकर के। उन दोनों ने थोड़ी देर तक तो एक दूसरे से बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से बात की। तब राजम मनी से कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे ऐसे लड़ना चाहते हो। तब मनी बोलता है कि तुमने मुझे पीठ पीछे कायर कहा था, लेकिन राजम मना कर देता है कि मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। अब यहां पर राजम मनी को फ्रेंडशिप के लिए कहता है। तब मनी मान जाता है और वो दोनों अपने हथियार छोड़ करके फ्रेंड्स बन जाते हैं। स्वामी भी उनके साथ हो लेता है और ये तीनों दोस्त नदी के किनारे बैठ करके कुकीज खाते हैं जो राजम अपने साथ लाया था। चैप्टर 3 में जाकर के हमें स्वामी की ग्रैंड मदर के बारे में पता चलता है जो स्वामी के पेरेंट्स के साथ ही रहती है उन्हीं के घर में, और स्वामी उन्हें ग्रैनी कह करके बुलाता है। स्वामी खाना खाने के बाद अपनी ग्रैंड मदर के साथ टाइम स्पेंड करता है और खुद को उनके साथ बहुत ही वार्म और सेफ फील करता है। वो अपनी ग्रैंड मदर को अपने नए दोस्त राजम के बारे में बताता है कि वो कितना अच्छा है, और वो बड़े एक्साइटेड होकर के अपनी ग्रैंड मदर को बताता है कि राजम के फादर जो हैं वो एक पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं। स्वामी राजम की सारी गुड क्वालिटीज के बारे में अपनी ग्रैंड मदर को बताता है। अपनी ग्रैंड मदर की बात काट करके स्वामी की ग्रैंड मदर उसे उसके ब्रिलियंट ग्रैंडफादर के बारे में बताती है, लेकिन स्वामी उन्हें इग्नोर कर देता है और फिर से राजम की बात करने लगता है। अब यहां पर स्वामी को लगता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसकी बात नहीं सुन रही है। शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि राजम कितना वंडरफुल है, लेकिन वो उसे जोर देकर के कहती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो बेटा। तब वो स्वामी को अपनी स्टोरी सुनाती है, लेकिन स्वामी बीच में ही सो जाता है। अब दोस्तों अगला सीन है स्वामी के घर का। स्वामी अब अपने घर में बैठा पढ़ रहा है और उसके फादर ने उसे कहा है पढ़ने के लिए। वो एक पोएम का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा है। उसकी माँ उसे कुछ स्नैक्स देती है खाने के लिए, और यहां पर जैसे ही फाइनली उसके फादर काम पर चले जाते हैं तो जल्दी जल्दी स्वामी वहां से भाग जाता है। उसकी ग्रैनी उसे बुलाती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता हुआ वहां से भाग जाता है। पहले वो मनी के घर जाता है और फिर वो दोनों मिलकर के राजम के घर पर जाते हैं। वो दोनों पहली बार राजम के घर जा रहे हैं तो थोड़े से नर्वस हैं। राजम के घर के बाहर एक पुलिसमैन खड़ा होता है जो उन्हें दोनों को पोलाइटली अंदर लेकर के जाता है राजम से मिलने के लिए। ये स्वामी और मनी दोनों राजम के घर को देख करके बड़ा इंप्रेस होते हैं कि कितना साफ और कितना बड़ा घर है। राजम उनके पास आता है और उन्हें अपना शानदार कलेक्शन ऑफ टॉयज दिखाता है। फिर राजम अपने कुक को कुछ स्नैक्स लाने के लिए बोलता है। राजम अपने दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए अपने कुक पर धौंस जमाता है। फोर्थ की शुरुआत होती है वेडनेसडे से, यानी बुधवार के दिन से। अपने स्कूल में स्वामी को उसका कोई दोस्त नहीं मिला। काफी देर तक उसने ढूंढा, लेकिन एंड में जाकर के वो अपने दोस्तों शंकर, सोमू और मटर से मिला। उसने तो सोचा कि वो लोग स्कूल नहीं आए। अब ये लोग स्वामी के साथ बुरा बर्ताव करने लगे हैं। इन लोगों ने स्वामी को अपने साथ खेलने नहीं दिया। ये लोग स्वामी को टेल यानी कि पूंछ कह करके बुला रहे हैं, जैसे एक गधे और कुत्ते की होती है वैसे। स्वामी को बहुत बुरा लगा। जब स्वामी घर जा रहा था तो रास्ते में उसने सोमू को पकड़ लिया और कहा कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सोमू ने कहा कि क्लास के सभी बच्चे तुम्हें राजम की पूंछ कह करके बुलाते हैं क्योंकि अब तुमने पुलिस सुपरिटेंडेंट के बेटे से दोस्ती करके अपने पुराने दोस्तों को भुला दिया है। दोस्तों ये एक्सपीरियंस स्वामी की जिंदगी का पहला झटका था कि लोग कितना जल्दी बदल जाते हैं। सोमू जैसा लड़का जो उससे इतना फ्रेंडली था, उसका इतना अच्छा दोस्त था, वो आज उससे कैसा बर्ताव कर रहा है। अब स्वामी जब घर लौट रहा था तो एक नाले में पानी बह रहा था उसके घर के पास में। तो स्वामी उस बहते हुए पानी को देख रहा था। उसने एक पेपर बोट बनाई, यानी कि कागज की नाव, और उस कागज की नाव में एक चींटी को रख दिया और उस नाव को पानी में उतार दिया। जैसे जैसे वो नाव पानी में बह रही थी, स्वामी बड़ा एक्साइटेड होकर के उसे देख रहा था, जो बहुत सारे डेंजरस टर्न से होकर के गुजर रही थी। फाइनली उस बोट पर एक पेड़ की टहनी आकर के गिरी और वो नाव उलट गई। स्वामी ने देखा कि बोट के अंदर जो चींटी थी वो कहां गई।
उसने उस नाले में हाथ डाला, लेकिन उसे वो चींटी नहीं मिली। स्वामी को लगा कि वो चींटी मर गई होगी। तब स्वामी ने चींटी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अब दोस्तों, कुछ दिनों के बाद स्वामी के दोस्तों ने तो उससे दोस्ती तोड़ ही ली है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद है कि वो लोग उससे फिर से बात करने लगेंगे। कभी तो उसे लगता है कि वो लोग उसे वापस दोस्त बना लेंगे, लेकिन कभी नहीं भी लगता। वो स्कूल छूटने के बाद उनके पीछे पीछे जाता है, लेकिन उन लोगों को अब स्वामी से फिर से दोस्ती नहीं करनी। चैप्टर 5 की शुरुआत होती है सैटरडे से, शनिवार के दिन से। स्वामी बड़ा एक्साइटेड होकर तैयारियां कर रहा है राजम को होस्ट करने की, क्योंकि राजम उसके घर आ रहा है। राजम ने उससे वादा किया है कि वो दोपहर को उसके घर आएगा, तो स्वामी अपने घर में जगह ढूंढ रहा है कि वो कौन सी जगह पर राजम को होस्ट करेगा। तब उसे याद आता है कि उसके फादर जो है वो कोर्ट जा रहे हैं, तो वो राजम को उनके कमरे में होस्ट कर सकता है। स्वामी राजम के सामने बहाना बना लेगा कि ये रूम उसी का है। स्वामी की ग्रैंड मदर वो भी बड़ी एक्साइटेड है राजम से मिलने के लिए, कि स्वामी अपने दोस्त राजम को उनसे मिलवाएगा। लेकिन स्वामी मना कर देता है कि तुम राजम से बात मत करना, क्योंकि तुम बहुत बूढ़ी हो। स्वामी राजम के आने के लिए अब तैयारियां करता रहता है, और स्वामी अपनी मां से बोलता है कि राजम के लिए कोई अच्छी सी कॉफी बना देना और बढ़िया से स्नैक्स दे देना। और अपने कुक से बोलता है कि तुम कोई अच्छे कपड़े पहन लेना और मेरे और राजम के लिए टाइम पर खाना ला देना अंदर मेरे फादर के रूम में, जैसे कोई मिनिस्टर आ रहा हो। फाइनली स्वामी अपने फादर से पूछता है कि पिताजी, क्या आप मुझे अपना रूम देंगे आज के लिए? तो स्वामी के फादर ये सुनकर मान गए कि राजम पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा है। ठीक है, तो अब राजम आया और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके रसोइये ने अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। राजम और स्वामी घंटों मजे से बात कर रहे थे। फिर राजम ने स्वामी के फादर की बुक्स को नोटिस किया और स्वामी से पूछा कि क्या वो उन्हें पढ़ सकता है। राजम को पता चल ही गया था कि ये रूम स्वामी का नहीं है। फिर स्वामी ने बात पलटने के लिए अपनी ग्रैंड मदर की बात की, तो राजम ने कहा कि वो उनसे मिलना चाहता है। तभी स्वामी भाग करके अपनी ग्रैंड मदर को लाने गया, लेकिन वो सो रही थी। अब आगामी दिन यानी कि अगले दिन स्कूल में स्वामी ने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर टेल लिखा हुआ है। टेल यानी कि पूंछ। स्वामी की पूरी क्लास उसका मजाक बना रही थी। स्वामी ने मटर को पकड़ करके थप्पड़ लगाया और शंकर को भी गुस्से में, और वो तीनों आपस में लड़ने लगे। तब क्लास में मनी और सोमू आए और उनको छुड़वाया। अब ये सब स्कूल के बाहर आ गए। वहां मनी ने इन सबको डांटा कि तुमने ब्लैक बोर्ड पर टेल क्यों लिखा था। उन सब ने मना कर दिया कि हमने नहीं लिखा। तब स्वामी रोता हुआ मनी को बोला कि ये लोग मुझे राजम की पूंछ बोल रहे हैं। तब ये सारे फिर आपस में लड़ने लगे, और ये फाइट तब जाकर के रुकी जब तक स्कूल के हेडमास्टर साहब नहीं आ गए। चैप्टर 6 की शुरुआत होती है 3 हफ्तों बाद। स्वामी और मनी राजम के घर पर जा रहे होते हैं। राजम ने उन्हें इनवाइट किया है अपने घर पर, यह कहकर कि उन दोनों के लिए कुछ सरप्राइज रखा है उसने। रास्ते में वो दोनों सोमू, शंकर और मटर से जो उनकी लड़ाई हुई थी उसी की बात करते हुए जाते हैं। जब ये दोनों राजम के घर पहुंचते हैं तो राजम उन दोनों को देख लेता है और उन्हें देख करके वापस अपना दरवाजा बंद कर लेता है। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं, ब्लाइंड किटन और ब्लाइंड पपी बनकर, यानी अंधा कुत्ता और अंधी बिल्ली बनकर, तो इन दोनों की आंखें बंद होती है। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि सोमू, शंकर और मटर तीनों वहीं पर राजम के घर पे पहले से बैठे हुए हैं। ये देख करके मनी राजम पे गुस्सा हो जाता है कि हम तो यहां से जा रहे हैं। राजम उन दोनों को रोक लेता है और उन सबको स्नैक्स खाने के लिए देता है। जब वो सब स्नैक्स खा लेते हैं तो फिर एंड में राजम दोस्ती के ऊपर उन सबको एक लंबा सा लेक्चर देता है कि दोस्ती की क्या वैल्यू है जिंदगी में, और अगर हम दुश्मन बन गए तो कितना बुरा हो सकता है। और उन सबको कसम खाने के लिए बोलता है कि वो आज के बाद एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो उन्हें अपने खिलौने देगा। मतलब राजम यहां पे उन सभी दोस्तों को अपने टॉयज ऑफर करता है। तो ये जो मटर है, ये सैमुअल, ये सबसे पहले जाता है राजम के गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, और फिर उसके पीछे पीछे बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। मटर तो लेता है फाउंटेन पेन, सोमू लेता है बेल्ट, मनी एक नाइफ ले लेता है, और शंकर एक नोटबुक ले लेता है, और स्वामी एक ग्रीन कलर का इंजन। चैप्टर 7 शुरू करते हैं। चैप्टर 7 की शुरुआत होती है स्वामी की मां से। स्वामी की मदर 2 दिन से बिस्तर में थी। स्वामी ने देखा कि वो बीमार लग रही थी और बहुत कोल्डली बात कर रही थी। तब स्वामी की दादी ने उसे बताया कि जल्द ही उसका एक छोटा भाई आने वाला है, लेकिन स्वामी में इस बात को लेकर के कुछ एक्साइटमेंट दिखाई नहीं दी। स्वामी अपनी ग्रैनी के रूम में सो रहा था, तब उसे लोगों के आने जाने का साउंड सुनाई दिया और एक फीमेल डॉक्टर उसकी मां के रूम में गई। तब स्वामी की ग्रैनी ने
स्वामी को कंफर्ट दिया। स्वामी अपनी ग्रैनी के साथ सेफ और कंफर्टेबल फील करने लगा और अपनी मां की चिंता छोड़ दी। अब अगला सीन है स्कूल का। स्कूल में एक बोरिंग क्लास के दौरान स्वामी मटर के पास बैठा था और स्वामी ने मटर को बताया कि आज सुबह ही उसके घर में एक नए बेबी ब्रदर का जन्म हुआ है। स्वामी ने मटर को बोला कि वो बेबी एकदम अजीब सा फनी लुकिंग क्रीचर लग रहा था। तब मटर उसकी ये बात सुनकर के बहुत जोर जोर से हंसता है और उसे कहता है कि वो बेबी जल्द ही बड़ा हो जाएगा। चैप्टर 8 की शुरुआत होती है अप्रैल के एग्जाम्स के 2 हफ्तों पहले। स्वामी ने ये नोटिस किया कि उसके फादर उसकी स्टडी को लेकर के उससे ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं। वो उसे बार बार परेशान कर रहे थे और फाइनली उन्होंने स्वामी के सामने ये पॉइंट आउट किया कि अगर वो एग्जाम में फेल हो गया तो उसके सारे क्लासमेट्स अगली क्लास में चले जाएंगे और वो उसी क्लास में रह जाएगा। अब स्वामी अपने फादर की ये बात सुनकर अपनी स्टडी को लेकर और ज्यादा सीरियस हो गया। स्वामी के सारे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स एग्जाम्स के प्रेशर में डूबे हुए थे। खास तौर पे मनी ज्यादा ही परेशान था और उसने तो स्कूल के क्लर्क से एग्जाम्स के क्वेश्चन लेने की कोशिश की, उसको ब्राइब करने की कोशिश की, उसको रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन क्लर्क ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि उसे कुछ नहीं पता। एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता और उस क्लर्क ने उसे एडवाइस दी कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे। और मनी को क्लर्क से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली उसने स्वामी के साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। अब स्वामी घर आया और बहुत बोर फील कर रहा था और बहुत डिसअपॉइंटेड भी, क्योंकि उसकी जो ग्रैनी थी वो उससे बात नहीं कर रही थी। फिर वो अपने छोटे भाई को देखने चला गया जो कि अब 6 महीनों का हो गया है और वो अब चार्मिंग भी लगने लगा है। फिर वो बेबी जो है छोटा भाई उसका वो भी सो गया। फिर स्वामी बोर होने लगा और सोचता है कि काश कि उसके पिताजी उसे बाहर मनी के साथ खेलने जाने दें। फिर स्वामी यूरोप का मैप उठा करके उसे स्टडी करने लगता है और देखकर चौंक जाता है कि जो लोग वहां पर रहते हैं और उनके बारे में जानकर जो लोग मैप बनाते हैं, क्योंकि वो लोग हर एक कंट्री की शेप जानते हैं, वो सोचता है कि वो लोग शायद किसी ऊंची जगह पर चढ़ करके कंट्री की शेप देखते होंगे। अब वो जब अपना मैप कंप्लीट कर लेता है तब उसके फादर घर पे आते हैं और उसके काम पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उसके काम की प्रशंसा करते हैं। अब एग्जाम के 2 दिन पहले स्वामी उन सभी चीजों की लिस्ट बनाता है जो चीजें उसे एग्जाम्स में चाहिए होंगी और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी लिस्ट बना देता है। अपने फादर के पास लेकर के जाता है जो अपने काम में बिजी होते हैं। स्वामी सोचता है कि अभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पिताजी उसे दरवाजे पर सुन लेते हैं और अंदर बुला लेते हैं और फिर उसके हाथ में जो पेपर होता है यानी वो लिस्ट के बारे में पूछते हैं और उससे मांगते हैं देखने के लिए। और वो लिस्ट देखने के बाद में उसके पिताजी उस लिस्ट को एकदम बेहुदा बकवास बता देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जिस भी सामान की जरूरत हो इस डेस्क से उठा लो, मैं तुम्हें बाहर से कुछ लाने की पैसे नहीं दे सकता। तो अब स्वामी अपनी लिस्ट के हिसाब से कुछ नहीं ले पाया। अब स्वामी जब अपने फादर के रूम से बाहर जा रहा होता है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि अपने छोटे भाई को हॉल में लेकर के चले जाओ, यहां उसके रोने की आवाज आ रही है। चैप्टर 9 की शुरुआत होती है जब स्वामी अपनी क्लास से बाहर आता है अपने फाइनल एग्जाम को देकर और इस बात को लेकर के वो टेंशन में है कि उसने अपना एग्जाम 20 मिनट पहले लिख लिया जबकि बाकी लोग अभी लिख ही रहे थे। और स्वामी अपने लास्ट क्वेश्चन को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि उस आंसर को उसने सिर्फ एक लाइन में लिखा था और वो एक लाइन थी, लव ऑफ गोल्ड बैंगल कोस्ट वन वंस लाइफ। अब इसके बाद एग्जाम खत्म हो गया। स्वामी के बाकी फ्रेंड्स भी एग्जाम देकर के बाहर आए। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि उन्होंने लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखा था। तब स्वामी के एक क्लासमेट ने बताया उसे कि उसने तो एक पूरा पेज भर दिया उसमें। उसने ये बात राजम और शंकर को बताई। तब राजम और शंकर ने कहा कि हमने भी आधा या 3/4 पेज तो भरा ही है लास्ट वाले क्वेश्चन में। तब स्वामी भी उन्हें झूठ बोल देता है कि उसने भी आधा पेज भरा था। अब स्वामी के बाकी दोस्त भी उसके पास आए और एग्जाम्स की डिस्कशन करने लगे। अब ये सब बहुत एक्साइटेड हैं कि स्कूल अब कुछ समय के लिए बंद होने वाले हैं। इसके 15 मिनट बाद पूरा स्कूल पीछे वाले हॉल में इकट्ठा हुआ जहां सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, यहां तक कि स्कूल के टीचर्स भी। मिशन स्कूल के हेडमास्टर ने अनाउंस किया कि स्कूल अब 19 जून तक बंद रहेगा और वो आशा करते हैं कि सभी बच्चे वैकेशंस में भी पढ़ेंगे। और दोस्तों एंड में एक छोटी सी प्रेयर करने के बाद सब लोग फ्री हो गए।
बच्चों ने हुड़दंग मचा दिया, पेपर हवा में उछाल रहे थे, इंक की बोतल स्मैश कर रहे थे, जो मिल रहा था उसे तोड़ रहे थे। और इसी एक्साइटमेंट में स्वामी ने भी अपने दोस्तों को ज्वाइन कर लिया। इसी तोड़ा फोड़ी के अंदर मनी ने स्कूल के पियोन का मजाक उड़ाया, उसे परेशान किया और पियोन ने उन बच्चों की भीड़ को वहां से भगाया। और इसी के साथ चैप्टर 9 खत्म होता है। चैप्टर 10 की शुरुआत होती है स्वामी से, जब उसको रियलाइज होता है कि स्कूल के बाहर उसकी दोस्ती सोमू और शंकर और मटर के साथ बैठ नहीं रही, जबकि राजम और मनी इन दोनों के साथ इसकी खूब जम रही है। इन दोनों के साथ ही अपना खूब टाइम गुजारने लगा, जब तक छुट्टियां चल रही थी और अब स्कूल की कोई टेंशन भी नहीं थी। स्वामी अब एक पहिए से खेलना चाहता था, लेकिन वो उसे मिले कहां से? तो उसने एक कोचमैन यानी कि एक तांगे वाले से बोला। तो उस कोचमैन ने उसे कहा कि अगर तुम मुझे 5 रुपए दो तो मैं तुम्हें पहिया दे सकता हूं। स्वामी ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? उस कोचमैन ने कहा कि उसके पास तांबे के सिक्कों को चांदी के सिक्कों में बदलने की एक तरकीब है, लेकिन उसके लिए भी स्वामी को उस कोचमैन को 6 पैसे ला करके देने थे। अब स्वामी ने 6 पैसों की तलाश शुरू कर दी। उस कोचमैन ने स्वामी को कहा कि 6 घंटों के भीतर ही मुझे 6 पैसे ला कर दो। ठीक है, तो वो अपनी ग्रैनी के पास गया और उनसे पूछा पैसों के लिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। स्वामी के पेरेंट्स ने भी मना कर दिया था पैसे देने के लिए। अब जब कहीं से भी पैसे नहीं मिले तो उसे याद आया कि उसके टीचर एबेनेज़र ने उसे कहा था स्क्रिप्चर की क्लास में कि गॉड के सामने प्रे की जाए तो वो हमारी मदद करते हैं अपने मैजिक से। अब स्वामी ने सोचा कि अब गॉड ही कुछ मैजिक करेंगे, तो उसने 6 पत्थर इकट्ठे किए, पेबल्स। उन पेबल्स को कुछ रेत के साथ एक बॉक्स में बंद कर दिया और उसने गॉड को याद किया। उसने सोचा कि आधा घंटा इंतजार करता हूं। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने बॉक्स खोला तो वहां पत्थर ही थे, कॉइन्स नहीं थे। तो उसे बड़ा गुस्सा आया गॉड पर, लेकिन उसने सोचा कि भगवान पर गुस्सा नहीं कर सकते, हो सकता है कि गॉड उसे पनिशमेंट दे इस बात की। फिर वो मनी के घर गया। उसने देखा कि एक बड़ा सा आदमी मनी के घर के बाहर खड़ा था, दरवाजे पर। पहले तो स्वामी उसे देख करके डर गया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो मनी का अंकल है। स्वामी ने मनी से 6 पैसे मांगे, लेकिन मनी के पास पैसे नहीं थे। तो अब पैसों का बंदोबस्त कहां से किया जाए? अब दोस्तों 2 हफ्ते के बाद स्वामी राजम के पास गया एक पुलिसमैन को बोरो करने के लिए, क्योंकि कोचमैन ने उसे लूट लिया है। राजम ने कहा कि हम उस पर अटैक करेंगे, लेकिन स्वामी बोलता है कि मैं बहुत डरा हुआ हूं उस कोचमैन को फेस करने के लिए। और स्वामी अभी तक उस कोचमैन को 12 पैसे दे चुका है। और फाइनली स्वामी यह भी कहता है कि कोचमैन का जो बेटा है वो उसे बार बार डराता है। जब भी मैं उसके घर पे जाता हूं कोचमैन के, उसका बेटा मुझे डराता है। अब अगले दिन स्वामी और मनी ये दोनों कोचमैन के घर गए, क्योंकि राजम ने ये प्लान बनाया था कि मनी जो है ये कोचमैन के बेटे के साथ दोस्ती करेगा उसको किडनैप करने के लिए। अब स्वामी बहुत डरा हुआ है, तो उसने मनी को कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो कोचमैन ने पैसे वापस कर दिए। लेकिन मनी उसका विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि हम तो अपने प्लान को अंजाम देकर रहेंगे। अब ये दोनों क्या करते हैं, कोचमैन के घर के बाहर जाकर के तब तक चिल्लाते हैं जब तक कि कोचमैन का बेटा बाहर नहीं आ जाता घर से। और वहां पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मनी इस कोचमैन के बेटे से कहता है कि स्वामी एक स्ट्रेंजर है और ये उससे पता नहीं किस पैसों की डिमांड कर रहा है। तब कोचमैन का बेटा कहता है कि इसे जेल ले जाओ। फिर स्वामी उस कोचमैन के बेटे से भी कहता है कि मेरे पैसे वापस करो जो तुम्हारे पिता ने मुझसे लिए थे। अब दोस्तों ये मनी एक टॉय ऑफर करके कोचमैन के बेटे के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। कोचमैन का बेटा उससे टॉय ले भी लेता है और अंदर भाग जाता है। फिर ये दोनों उसके पीछे भागते हैं, उसका दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोचमैन का जो नेबर है वो आकर के इन्हें बाहर निकाल देता है घर से।